शेर माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपने पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती है। एक दिन बाद की बात है, घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुँचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहाँ घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार कर रहा था। देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उसके पास नहीं पहुँच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती ने अपना गोरा रंग वापस मांगना चाहती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उसके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काले रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की तरह साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यहीं था। जितना तप मैंने किया है उतना ही तपस्या इसने भी किया है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। शिवजी की तीसरी आंखें कैसे हुई? भगवान शिवजी की हर प्रतिमा में उनके मस्तक पर एक आंख दिखाई देती है। इसे भोलेनाथ की तीसरी आंख कहते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आंख है, इसीलिए उन्हें त्रिलोकी भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शिवजी को यह तीसरी आंख कैसे मिली? इस घटना के पीछे एक कहानी है जिसमें शिवजी की तीसरी आंख का रहस्य और महत्व दोनों पता चलता है। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी देवी पार्वती वहां आई। देवी पार्वती को मजाक सूझा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पति शिव की आंखें ढक दिया। देवी पार्वती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मजाक का क्या परिणाम होगा। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शिव की आंखों को ढका, वैसे ही पूरी सृष्टि अंधेरा छा गया। सभी लोग अंधेरे से घबरा उठे। शिवजी से लोगों की यह हालत छुप नहीं सकी और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आंख उत्पन्न कर ली। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलते ही सारों लोकों में उजाला हो गया। तब से शिवजी की
तीसरी आँख का प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाने लगा। भगवान शिव इस घटना के बाद पार्वती जी को बताते हैं कि उनकी 2 आँखें पूरी सृष्टि की पालनहारा है और तीसरी आँख प्रलय का कारण। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भी भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलेंगे तब संसार को विनाश का सामना करना होगा।